ऐसा होता है। दिगंबर मुनिराज मतलब 3 लोक के सिरताज, त्रिलोक पूज्य। अष्टपाहुड़ में क्या लिखा आचार्य कुंदकुंद देव ने दिगंबर मुनिराज के लिए, कि जो अपने नव देवता है ना, पंच परमेष्टि, जिन चैत्य चैत्यालय, जिन धर्म, जिन वाणी, ये नव देवता, ये सब एक दिगंबर मुनिराज में समाहित होते हैं। एक दिगंबर मुनिराज को की पूजन कर ली मतलब आपने नव देवताओं की पूजन कर ली। अब बताओ, ऐसे दिगंबर मुनि का वेश धारण करके कोई गलत क्रिया करे तो हो गई ना अब गड़बड़। ऐसे आती है हमें बात समझ में, जिनसे हमारी उम्मीदें बहुत है। हमने सोचा होगा, आप सोचो किसी व्यक्ति के बारे में आपने बहुत प्रशंसाएं सुनी हो, और फिर हम जब आप देखो, अरे, तो ऐसा होता है। इसलिए भूमिका के अनुसार क्रियाएं दिखना ही चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि आपने नीची भूमिका लिए तो वेश भी ऊंचा धारण नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्रह्मचर्य का नहीं है तो ब्रह्मचर्य का चोला पहन के मत घूमना। कई बार ऐसा होता है, लोग भाई वो यूनिफॉर्म, कपड़े तो कपड़े होते हैं ना, ऐसे समझ लेते हैं लोग, कुछ भी पहनो क्या दिक्कत है। तो भले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं है, लेकिन बाहर में ब्रह्मचर्य वाले कपड़े पहन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं उस हिसाब से। अब नाम के आगे लोग कपड़े देख करके ब्रह्मचारी भी लगा देते हैं, और कल को वो शादी कर ले तो अब क्या होता है, अरे वो तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी कर ली। अरे भैया, इसलिए बहुत मतलब एक एक चीज़ कितनी सोचने समझने की चीज़ है। आप देखो कौन किस वेश में रहे। अब हमें देख करके कोई, हम शास्त्रीय विद्वान हैं, हम 10 लक्षण में, अष्टांगिका में प्रवचन करने जाते हैं, तो हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब हमेशा कहते थे, तो मंदिर में रहो, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो तो कुर्ते पजामे पहनो आराम से। लेकिन जब आप किसी के घर पे भोजन करने जाते हैं तो आप आराम से जो नॉर्मल कपड़े पहनते हो वो पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों? क्योंकि भैया आप कोई ब्रह्मचारी नहीं हो। जब आपको वो समाज के लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं, तभी तो वो अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने भेजेंगे। और आप दिन भर कुर्ते पजामे पहन के घूमोगे तो उनको क्या लगेगा, ये तो थोड़ा अलग लेवल के हो गए, ब्रह्मचारी टाइप आदमी है, वो अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं। मतलब एक एक चीज़ के पीछे कैसे कारण हो सकते हैं, सोचो। अब समझ में आने क्रिया है, बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है, इसमें है तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ही धर्म की शुरुआत होती है, अन्यथा धर्म की शुरुआत आज तक हुई ही नहीं। इसलिए क्या करना हमेशा, शास्त्राभ्यास, सबसे प्रथम शास्त्राभ्यास, तत्व ज्ञान, और निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पहले शास्त्राभ्यास होगा, शास्त्राभ्यास से तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा तो निर्णय होगा, निर्णय होगा तो अनुभव होगा, और अनुभव होना ही हमारा अंतिम कार्य है। अनुभव हुआ तो